तो मैं हूँ राजा देव सिंह और आपका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल माय यूट्यूब बुलेट पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 ईस्वी में हुई थी। एक स्वीडन के नागरिक थे अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने आपने सुना होगा कि डायनेमो की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति को नोबेल पुरस्कार के रूप में देने के लिए दान में दे दिया था। तब से आज तक 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार को दिया जाता है। इन 6 क्षेत्र क्या हैं? तो उसमें से पहला क्षेत्र है फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा इकोनॉमिक्स, चौथा चिकित्सा, पांचवा साहित्य और छठा शांति का क्षेत्र। इनमें से शेष ऊपरी 5 क्रम के जो क्षेत्र है वे रॉयल स्वीडन एकेडमी के द्वारा दिया जाता है, यानी स्वीडन सरकार देता है। और शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वह नॉर्वे की सरकार देती है। नॉर्वे की सरकार देती है और नॉर्वे की नोबेल पुरस्कार समिति इसको देती है। आइए हम जानते हैं कि अभी 2020 का हाल ही में 2-3 दिन पहले शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था और वो किसको मिला है? तो 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार WFP को मिला है। WFP है क्या? तो WFP है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य कार्यक्रम। दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है जिसका स्थापना 1961 ईस्वी में हुई थी। और वो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है इटली के रोम में। और इसके वर्तमान में कार्यकारी अध्यक्ष हैं डेविड बिजली। डेविड बिजली को ही अभी नोबेल पुरस्कार मिला है। ऐसे तो वो संस्था को मिला है, लेकिन उन्होंने ही ग्रहण किया है, डेविड बिजली ने ग्रहण किया है। नॉर्वे की नोबेल पुरस्कार समिति के अध्यक्ष हैं बैरिट रीस एडरसन। उन्होंने कहा है कि इस महामारी के कारण लगभग 26 करोड़, दुनिया भर के 26 करोड़ लोगों के सामने भूखे रहने यानी कि भूखमरी से मरने की नौबत पैदा हो सकती है। नॉर्वे की नोबेल पुरस्कार समिति ने WFP को इसलिए यह पुरस्कार दिया है क्योंकि यह संस्था भूख से लड़ने की कोशिशों, दुनिया भर में भूख से लड़ने की कोशिशों के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। और युद्धग्रस्त इलाकों में शांति बहाल करने की क्षेत्र में यह संस्था अच्छी काम करती है। और युद्ध या विवाद की स्थिति में सबसे इम्पोर्टेंट है कि युद्ध और विवाद की स्थिति में जो देश भूख को हथियार बनाते हैं उसके विरोध में यह देश कार्य करती है। इसीलिए नॉर्वे की नोबेल पुरस्कार समिति ने यह पुरस्कार दिया है। होता क्या है कि जैसे भारत और चीन में जैसे झड़प हुई और चीन ने भारत की सेना पर वहां पर अटैक किया जहां से वो भोजन करती है, खाना भूख। यह संस्था युद्ध और विवाद की स्थिति में भूख को हथियार बनाए जाने के विरोध में यह काम करती है कि आप युद्ध और विराम की स्थिति में भूख को हथियार नहीं बना सकते। इसका उद्देश्य होता है, इस संस्था का उद्देश्य है भूख को खत्म करने, दुनिया भर में भूख को खत्म करने, भूखमरी को खत्म करने और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह संस्था काम करती है। और जैसा कि हमने बताया कि इसका उद्देश्य है कि युद्धग्रस्त इलाकों में भूख को हथियार बनाए जाने पर रोक लगाती है। 2019 में WFP का कार्य 2019 में है। इसने विश्व भर के 88 देशों के 9 करोड़ 70 लाख लोगों की मदद की है। और 2020 में जैसे कि हम सभी लोग त्रस्त हैं कोरोना वायरस से, तो कोविड-19 के महामारी के आने पर बहुत सारा पोषण जुटाया है, लोगों तक पहुंचाया है। इसका यह कार्य 2020 में है। और इस संस्था ने कहा है कि जब तक कि कोरोना वायरस का ऑफिशियल मेडिसिन यानी कि वैक्सीन नहीं आ जाता तब तक कि खाना ही सबसे बड़ा हथियार है। कोविड-19 के संकट ने वैश्विक खाद्य असुरक्षा पर भी प्रभाव डाला है। एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि विश्व भर के 26 करोड़ जो जनसंख्या है वो भूखमरी की समस्या से जूझ रही है इस कोरोना वायरस के कारण। इस संस्था के 2/3 काम वैसे इलाकों में होती है जहां पर युद्धग्रस्त इलाका है, क्योंकि एक यह रिपोर्ट आता है कि जहां पर युद्धग्रस्त है वहां की जनसंख्या अगर वहां से तुलना किया जाए जहां युद्धग्रस्त इलाके नहीं है उसके तुलना में 3 गुना ज्यादा कुपोषित होती है वहां की जनसंख्या। ऐसी स्थिति में यह संस्था संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को युद्धग्रस्त क्षेत्रों में भूख को हथियार बनाए जाने के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करती है।
आइए अब हम देखते हैं WFP भारत में कैसे कार्य करती है। भारत में WFP का कार्य यह WFP भारत में सीधे खाद्य सहायता प्रदान करने के बजाय भारत सरकार को तकनीकी सहायता तथा क्षमता निर्माण सेवाएं प्रदान करने में सहायता करती है। ऐसे भारतीय मूल के नागरिक जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है, तो सबसे पहला नोबेल पुरस्कार 1913 ईस्वी में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। उनके काव्य गीतांजलि के लिए उनको साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था। उसके बाद चंद्रशेखर वेंकट रमन और एस चंद्रशेखरन को फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला। उसके बाद अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। और 2019 में अभिजीत बनर्जी को उनकी पत्नी एस्टर डुप्लो, उनकी पत्नी थी एस्टर डुप्लो, उनके साथ संयुक्त रूप से 2019 में मिला था। यह अभिजीत बनर्जी अमेरिका के निवासी हैं, लेकिन वो भारतीय मूल के ही हैं। उसके बाद छठे नंबर पर आता है मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल पुरस्कार मिला था शांति के क्षेत्र में। और कैलाश सत्यार्थी को 2014 को मिला था। मलाला पाकिस्तान की एक नागरिक है, मलाला यूसुफजई, उनके साथ संयुक्त रूप से कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को मिला था शांति के क्षेत्र में। तो भारत के कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। और उसके बाद चिकित्सा के क्षेत्र में भारतीय नागरिक को मिला, वो थे हरगोविंद खुराना। उसके बाद एक नागरिक थे वेंकट रमन रामकृष्ण, जिनको केमिस्ट्री के क्षेत्र में यानी कि रसायन शास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। और 10वें भारतीय हैं BS नयपॉल, जिनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। यानी कि अभी तक कुल 10 ऐसे भारत के हैं या भारतीय मुल्क के हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। अभी तक आपने जाना कि 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था, क्यों मिला था, उसका कार्य क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट था वो, इसीलिए उसका हमने विस्तृत बताया। अब आते हैं कि 2020 में शेष 5 भाग जो क्षेत्र में मिला है वो कौन कौन से है। अभी तक अर्थशास्त्र का वो नोबेल नहीं मिला है, जब भी आएगा हम उसका वीडियो बनाकर डाल देंगे। अभी 2019 में अभी तक अपडेट में भौतिकी का, चिकित्सा का, रसायन का और साहित्य का और शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2020 में मिला है रोजर पेनरोज को, रेनहार्ड जेनरेल को और एड्रिना गेज को। एड्रिना गेज चौथी वुमेन है जिनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है। इन तीनों को ब्लैक होल का राज बताने के लिए इन तीनों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है। अब आते हैं चिकित्सा का नोबेल। हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए अभी तक 3 चिकित्सा शास्त्रियों को नोबेल पुरस्कार मिला है, और जिनमें से 2 अमेरिका के हैं और 1 हैं ब्रिटेन के। हार्वे जे अल्टर ये हैं अमेरिका के, जिनको चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला है। और माइकल हॉगटोन जो इंग्लैंड के हैं, इनको चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला है। और चिकित्सा का तीसरा नोबेल पुरस्कार जो है चार्ल्स एमआर रीज को मिला है, जो अमेरिका के रहने वाले हैं। ये तीनों ने मिलकर हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज की थी, इसके लिए इनको चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला है। आइए अब जानते हैं कि रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार किनको मिला है। तो रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2 व्यक्तियों को मिला है। पहला है जेनिफर दुदना या डाउडना, ये अमेरिका के हैं। और दूसरे हैं इमैनुअल शार्पेंटिये, ये फ्रांस के रहने वाले हैं। इन दोनों को केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिला है। इन्होंने जीनोम एडिटिंग की एक पद्धति विकसित की है, इसी के लिए इन दोनों को रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है लुईस ग्लस को। यह भी हमेशा पूछता रहता है, चिकित्सा, रसायन, भौतिकी तो एग्जाम में कम पूछता है, पर साहित्य का नोबेल पुरस्कार और शांति का नोबेल पुरस्कार सबसे फेवरेट है, और इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार सबसे फेवरेट है। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है लुईस ग्लस को, और अब जानते हैं कि शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है WFP को। तो जय हिंद दोस्तों, इसी तरह हमारे वीडियो को पसंद करिए, देखते रहिए और शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।